नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। ये एक मॉडल पेपर है जिसको आपको अध्ययन करना है ताकि आपका जो परीक्षा की तैयारी है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो हमारा सही उत्तर होगा गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी। दूसरा, धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर शीशा, तांबा और लोहा ये सभी धात्विक खनिज हैं। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सड़क। अगला प्रश्न चौथा, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो इसका सही उत्तर होगा क्रूड। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द यानी कि डी सही उत्तर होगा। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। सही उत्तर होगा ए। अब यहाँ पर हमें सही जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो सही जोड़े बनाकर लिखेंगे, मनसब मतलब पद, सूबेदार मतलब गवर्नर। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान में थे। जो पाल वंश था वो बंगाल में और चोल तमिलनाडु में राज करते थे। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, जो ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पर रिक्त स्थान में जियाउद्दीन बर्नी आएगा और पूरा वाक्य बनेगा, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा, काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी था। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित थे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मुसलीपट्टनम में अपनी बस्ती बसाई। अब प्रश्न नंबर 1, दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की? तो हमारा उत्तर होगा, दिल्ली में पहले तोमर राजपूत राजाओं ने राजधानी स्थापित की। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो हमारा सही उत्तर होगा, प्रशासन की भाषा फारसी थी। प्रश्न नंबर 3, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? हमारा उत्तर होगा, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। प्रश्न 4, सर्वदलीय सर्वक्षत्रिय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? हमारा उत्तर होगा, सर्वक्षत्रिय साम्राज्य से आशय है एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो। भारतीय इतिहास में अनेक सर्वक्षत्रिय साम्राज्यों का उत्थान व पतन हुआ है, जैसे चोल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य व मुगल साम्राज्य। प्रश्न नंबर 5, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। हमारा उत्तर होगा, भवन, सड़कें, उद्योग और पार्क। प्रश्न 6, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? तो हमारा उत्तर होगा, पृथ्वी की 3 परतें हैं, प्रॉपर्टी सबसे ऊपरी, बीच में मेंटल और सबसे अंदर क्रूड। प्रश्न नंबर 7, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। हमारा उत्तर होगा, क्यों लेते हैं? तो आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि आर्द्र दिन में वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। दूसरा, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। इसलिए आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में अधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर 8, चाहमानों के आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? हमारा उत्तर होगा, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ और अजमेर थे। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रकूट शक्तिशाली कैसे बने? हमारा उत्तर होगा, प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न करवाया और जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर शक्तिशाली शासक बने। प्रश्न नंबर 10, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? हमारा उत्तर होगा, वे सभी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे जमींदार कहलाते थे। प्राय गांवों के मुखिया या स्थानीय सरदार जमींदार होते थे। जमींदारों का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व प्राप्त करना था। वे एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। प्रश्न नंबर 11, कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। उत्तर में लिखेंगे, रास सुंदरी देवी रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान
इस कारण से महत्वपूर्ण था क्योंकि वे अक्सर ज्ञान करके ही पुस्तकें पढ़ सकती थी और स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन ला सकती थी। समाज में लिंग संबंधी असमानता के संबंध में अपने विचार रख सकती थी। प्रश्न नंबर 12, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण क्यों है? हमारा उत्तर होगा, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता की अवधारणा पर आधारित है। जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं मत देने का अधिकार रखते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर मताधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है और ये सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 13, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती हैं। जैसे विशेष इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खुलवाएं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को यातायात तथा संचार साधनों द्वारा भली प्रकार से जोड़ा जाए, सभी लोगों के लिए सुरक्षित और साफ पीने के पानी की व्यवस्था करें, सस्ती दरों पर पोषणीय भोजन उपलब्ध कराएं, सफाई की उचित व्यवस्था करें, आवास की व्यवस्था करें, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार करें। अब अगला प्रश्न है 14वां, मानचित्र में हमको निम्न स्थानों को अंकित करना है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, धौलपुर। एक राजस्थान का नक्शा लाकर इन नक्शों को आप अच्छी तरह से भरकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये जो नक्शे हैं वो एकदम कंठस्थ हो जाए। इसके साथ ही हमारा आज का मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो में। धन्यवाद।